टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन। ये हमारा नेक्स्ट लाइव प्रोसेस है जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट है वो किस तरीके से एक्सक्रीट हो पाते हैं, हमारे बॉडी से वेस्ट जो होते हैं कैसे निकल पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वी हैव already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous material which need to be removed. हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो हम लोग में गैसियस वेस्ट होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट्स में जो ऑक्सीजन होते हैं वो कैसे निकलते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के समय। प्लांट्स में होता है कि फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन जनरेट होता है और वो ऑक्सीजन उनमें से रिलीज हो जाता है, और जो ह्यूमन बींग्स है उनमें जो CO2 प्रोड्यूस होता है, CO2 रेस्पिरेशन के समय जो CO2 प्रोड्यूस होता है एज बाई प्रोडक्ट वो भी रिलीज होता है गैसेस एक्सचेंज के थ्रू, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो एक्सेल होता है। और प्लांट्स में स्टोमाटा के थ्रू वो जो वेस्ट है उनका जैसे कि O2 फोटोसिंथेसिस में जो फोटोसिंथेसिस के समय जो प्रोड्यूस होता है वो भी निकल जाता है, एक्सेल हो जाता है। अदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे बॉडीज़ में होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, जिसको भी हमारे बॉडीज से निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और जो उसके पीछे का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है, जिसके हेल्प से ये हमारा बॉडी से जो हार्मफुल मटेरियल्स है लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट वो निकल पाते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. As we have seen in the other processes, complex multicellular organisms use a specialized organ to perform the same function. और different organisms में different methods होते हैं, strategies होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसे रिमूव करने के लिए। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जिनमें सिर्फ वो उनके बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है वो जो होता है सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी वेस्ट को एक्सक्रीट कर देता है। लाइक अमीबा में हमने देखा था कि वो फूड उन न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो सिंपल सा फूड मटेरियल को फूड वैक्यूल के रूप में बना के वो इनहेल कर लेते हैं, अपना जो होता है वो फूड खा लेते हैं। उसी तरीके से वो अपना वेस्ट को भी वैक्यूल बनाकर मीन्स एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स बनाकर वो एक्सक्रीट कर देता है। तो उनमें जो डिफ्यूज़न होता है प्रोसेस वो ही उसी के हेल्प से ये सारा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, उनमें एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए जो उस फंक्शन को करने के लिए। तो आज हम ह्यूमन बींग्स के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसके लिए ज़रूरी है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। लाइक हम यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है यहाँ बनाए हुए। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका पार्ट से किडनी होते हैं, यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होते हैं, फिर जितने आर्टरीज हो गए, वेन हो गए, रेनल वेन होंगे, रेनल आर्टरीज हो गए, ये सब सारे पार्ट्स होते हैं। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं उनमें उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट्स है मीन्स ऑर्गन्स है, उनमें क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं। यूरेटर जो होता है ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहा है येलो कलर का, ये है, ये जो होता है वो किडनी को और ब्लैडर को कनेक्ट करता है। किडनी से जितने वेस्ट होते हैं उसे वो फ्लो करा के ब्लैडर में लेके जमा करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है। ये कंडक्टिंग ट्यूब है जो जो फिल्ट्रेट को मीन्स जो यूरिन होता है हमारे बॉडीज़ में जो नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है उसको वो कंडक्ट करता है। यूरेटर होता है, फिर एक यूरिनरी ब्लैडर होते हैं जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर है। फिर इसमें एक यूरेथ्रा होता है, ये यूरेथ्रा है जिसके थ्रू हमारा यूरिन एक्सक्रीट हो पाता है। ये जो पार्ट है ये यूरेथ्रा है जिससे यूरिन एक्सक्रीट होता है, यूरेथ्रा वाला पार्ट। Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. जो यूरिन किडनी में प्रोड्यूस होते हैं वो यूरेटर के थ्रू पास होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में और वहाँ जाके वो स्टोर हो जाते हैं जब तक उन्हें से फील ना आए यूरिनेट करने के लिए, या फिर यूरेथ्रा से जब तक वो निकल ना जाए तब तक वो स्टोर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, हमारे बॉडीज़ में यूरिन कैसे प्रोड्यूस होते हैं। The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood.
यूरिन जो होता है हमारे बॉडीज़ में वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसका पर्पस होता है यूरिन फॉर्मेशन का के पीछे का रीज़न ये है कि हम अपने ब्लड्स को प्यूरिफाई करना चाहते हैं और जब हमारे हमारे ब्लड्स प्यूरिफाई होते हैं तो उनमें जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो फ़िल्टर हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल जो फ़िल्टर आउट होता है उसे हम यूरिन बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पस जो है ब्लड का फ़िल्ट्रेशन करना। यूरिन बनाने के पीछे का मेन जो रीज़न है वो है ब्लड का फ़िल्ट्रेशन करना। जस्ट अ CO2 इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड in the lungs, nitrogenous waste such as यूरिया और यूरिक एसिड्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो गैसेस वेस्ट होते हैं जैसे कि CO2 वो रिमूव्ड होता है ब्लड के थ्रू लंग्स में। लंग्स होता है वहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है कैपिलरीज में और लंग्स के जो ट्रैक्ट है जैसे अल्वियोलाई था उसमें उसके बीच में डिफ्यूज़न होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो CO2 का रिमूवल होता है वो ब्लड के थ्रू होता है लंग्स में। उसी तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट का जो मूवमेंट नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रिमूवल होता है जैसे कि बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया यूरिक एसिड यहाँ दिया हुआ है और एक अमोनिया भी होता है। इन लोगों का जो रिमूवल होता है वो होता है किडनी से। यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। यूरिया यूरिक एसिड जो है वो रिमूव होते हैं ब्लड के थ्रू जैसे कि गैसेस रिमूव होता था ब्लड के थ्रू लेकिन गैसेस लंग्स में होता है ये प्रोसेस ब्लड और ब्लड से जो गैसेस वेस्ट है उसका रिमूवल का। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रिमूवल है ब्लड के थ्रू वो होता है किडनी में। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग्स इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज। जिस तरीके से लंग्स में बहुत सारे कैपिलरीज के ग्रुप होते हैं जिसे हम क्लस्टर बोलते हैं उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है। उसी तरीके से किडनी में भी क्लस्टर होते हैं बहुत सारे थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज का। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड इंड ऑफ ए कॉइल ट्यूब। कप शेप्ड जो इंड होता है कॉइल ट्यूब का उससे एसोसिएटेड होता है वो क्लस्टर। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ब्लड कैपिलरीज है उसके साथ साथ बहुत एक इंड ट्यूब के जैसे साथ कनेक्टेड है। किडनी इज एसोसिएटेड कप शेप्ड इंड ऑफ ए कॉइल ट्यूब। कप शेप्ड इंड है जिसे हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस नहीं बोमेंस कैप्सूल जिसे बोलते हैं उससे एसोसिएटेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल्स दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। जो होता है वो ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में उसे कलेक्ट करता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है लिक्विड फॉर्म में से हम फिल्ट्रेट बोलते हैं उसे कलेक्ट करता है ब्लड से। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। मीन्स किडनी का जो फंक्शन होता है वो नेफ्रॉन के थ्रू होता है और किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं और वो जब नेफ्रॉन्स जब जॉइंटली वर्क करते हैं तो किडनी फंक्शन कर पाता है। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है नेफ्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। जो एक साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक ही साथ वर्क करते हैं जिससे किडनी जो है पूरा का पूरा फंक्शन कर पाता है। और यहाँ हम नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला। वो तो किडनी का था स्ट्रक्चर पहले और ये नेफ्रॉन है किडनी का एक एक फिल्ट्रेशन यूनिट जिससे फिल्टर हो पाता है फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो पाता है। Each kidney has large number of these filtration unit called nephrons packed close together. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tubes. जो होता है जो शुरुआत में जो होता है ब्लड के थ्रू जो फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब होते हैं बोमेंस कैप्सूल में और फिर जो उसमें कुछ कुछ फिल्ट्रेट्स में कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया अमीनो एसिड्स हो गया और सॉल्ट्स होता है मेजर अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह होता है। वो जो होता है जैसे जैसे इस ट्यूब में ब्लड कैपिलरीज को छोड़ देता है जो ये ब्लू और रेड दिख रहा है ब्लड कैपिलरीज उसके अलावा जो ये येलोइश टाइप का दिख रहा है ट्यूब ये ट्यूब है। तो वोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है वेस्ट मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में ऑब्जर्व हुआ उसमें बहुत सारे ग्लूकोज वगैरह भी हैं। तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट जो होता है पास होता है इस ट्यूब से जो हमें येलो टाइप का ट्यूब दिख रहा है उससे पास होता है। जैसे ही वो पास होते रहता है उस पास होने के दौरान क्या होता है कि उनमें जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें ग्लूकोज अमीनो एसिड्स और ये क्या था ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन जिसे बोलते हैं फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है यूरिन में। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर दैट देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। और जो उनमें ग्लूकोज वगैरह फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं अमीनो एसिड्स भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। लेकिन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो जो फिल्ट्रेट है उनमें वाटर भी है तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरीज में वो डिपेंड करता है कि हम कितने वाटर को
कंज्यूम करते हैं। अगर जो भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो ज़्यादा वाटर को इनहेल करता है, जब इनहेल मीन्स कंज्यूम करता है, तो उनमें जो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाता है, जिसके कारण जो हमारा फिल्ट्रेट होता है वो लेस कंसनट्रेटेड होता है। और जब जिस इंसान के बॉडी में वाटर का कमी होता है, मीन्स वाटर को वो कम कंज्यूम करता है, तो उनके बॉडी से जो होते हैं वो कम वाटर जो होते हैं रीअब्जॉर्ब होते हैं। कम वाटर उनके बॉडी में जो वाटर ऑब्जर्व हो जाता है, इसमें क्या बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज में, और उनका जो फिल्ट्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, जिसके कारण उनमें जो यूरिनेशन के प्रोसेस के समय यूरिनेट करते समय उनका जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा ही कंसनट्रेटेड होता है और येलोइश टाइप का बहुत ज़्यादा येलोइश अपीयरेंस देता है, और वो पेन भी क्रिएट करता है। उनके एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है यूरेथ्रा वगैरह में पेन भी क्रिएट करता है। लेकिन जो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं या फिर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर अगर कंज्यूम करते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनमें जो सफिशियंट वाटर होते हैं उनके फिल्ट्रेट में, और वो कंसनट्रेटेड नहीं होते, डाइल्यूट होते हैं, उनका यूरिन डाइल्यूट होता है। द यूरिन फॉर्मिंग, हम कहाँ थे, रीअब्जॉर्ब एज यूरिन फ्लोज, द अमाउंट ऑफ वाटर उस पर डिपेंड करता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब, और जो हर एक किडनी में जो यूरिन हमारा फॉर्म हो रहा था वो एक ट्यूब में इंटर करता है, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर था, जो होता है जो कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से उस किडनी को कनेक्ट करता है, और वो जो उसमें फिल्ट्रेट जनरेट हो रहा है किडनी में, जितने भी फिल्ट्रेशन यूनिट में सारे कलेक्टिवली कलेक्ट होके उस यूरेटर में आते हैं, और यूरेटर के थ्रू ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो किडनी है, किडनी में जितने भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कलेक्टिवली कलेक्ट हो रहे हैं यूरेटर्स में, और यूरेटर से वो फिर यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो रहा है। यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. जो हमारा यूरिन होता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है तब तक जब तक उसमें प्रेशर ना लगे, हमारे जो ब्लैडर है, ब्लैडर में जब तक प्रेशर ना लगे और हमें ये फील ना हो कि हाँ यूरिनेट करना है, यूरिन को पास आउट करना है, तब तक वो यूरिन जो होता है ब्लैडर में स्टोर होता है। ब्लैडर जो होता है वो मस्कुलर होता है, और वो जो होता है नर्वस कंट्रोल, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, कहीं हमने पढ़ा था ये जी। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। ये जो नर्वस कंट्रोल के अंदर में होता है, इसलिए हम लोग जो यूरिनेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग यूजुअली कंट्रोल कर पाते हैं, और हमारे कंट्रोल कर पाते हैं, और हम में जब वो अर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हम यूरिनेट करते हैं। ये नहीं कि वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम उससे कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि वो नर्वस कंट्रोल के अंदर में ये सिस्टम होता है। जो ये ब्लैडर का एक्सपेंशन वाला सिस्टम मस्कुलर होता है, ब्लैडर का स्ट्रक्चर, और हमारा वो नर्वस कंट्रोल के अंदर में होता है, इसलिए हम उसे कंट्रोल भी कर पाते हैं, यूरिनेशन के प्रोसेस को, यूरिनेट करने के प्रोसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है बॉक्सेस, जैसे कि आर्टिफिशियल किडनी और ऑर्गन डोनेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और छोटा सा टॉपिक है लाइक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इससे भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। सो थैंक यू।